हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में काफ़ी टाइम से एक नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस बनी हुई हैं और इस पर्सन का कोई भी आता पता नहीं है, तो आपके पर्सन के एंड पर क्या चल रहा है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को ग्रैब कर रहे हैं। द स्टार एंड द 9 ऑफ फायर की एनर्जीज़ में ये बने हुए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आंसर इज़ नो। दिस पर्सन स्टिल थिंक्स अबाउट यू और ये हो सकता है एक उम्मीद में बने हुए हैं। इन्होंने गिव अप नहीं किया। मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन। अपने तरीके से ये बहुत कुछ चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट इन्होंने गिव अप तो नहीं किया। अगर ये खामोश हैं तो हो सकता है इनके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, हम आगे देखेंगे। लेकिन इन्होंने आपके और इनके कनेक्शंस पर से विश्वास को नहीं हटाया। उम्मीद अभी भी इनकी बरकरार है। ये अभी भी इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव लाइट में ही देखते हैं। इनको उम्मीद है कि ये आगे कुछ करेंगे। यहाँ पर गिव अप इनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं हुआ। हो सकता है आपने ऐसा सोच लिया होगा कि दिस पर्सन हैज़ गॉन, इन्होंने कभी आना नहीं है वापस और इनकी तरफ से कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो द आंसर इज़ नो। योर पर्सन स्टिल सीज दिस कनेक्शन, जहाँ पर ये कुछ करना चाहेंगे। इनको आज भी उम्मीद है सब कुछ ठीक करने की और इन्होंने गिव अप तो नहीं किया। स्टिल दे आर बैटलिंग फॉर इट। अगर इनके मन में एक इनर स्ट्रगल भी है आपको लेकर के, या सुनो सिचुएशन है, या अगर आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स इतने बड़े हैं, तो दे आर स्टिल कंसिडरिंग इट। ओके, ये यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की उम्मीद में बने हुए हैं, विश कर रहे हैं, प्रेयर्स में बने हुए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे इस कनेक्शन को, क्योंकि यू आर द स्टार फॉर दिस पर्सन। हो सकता है ये आपको दूर से ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, इनकी आप पर एक नज़र बनी हुई है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स या म्यूचुअल लोग जो भी आपको और इनको दोनों ही को जानते हैं, ऐसे लोगों से आपकी हो सकता है इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करते होंगे। आपके बारे में इन्होंने हमेशा एक जानकारी हासिल करने के लिए कोई तो सोर्स बनाकर ज़रूर रखा है। ये सोशल मीडिया भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, तो ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में? पेज ऑफ फायर की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर रीसेंट इवेंट्स में ही आप एक दूसरे से जुदा हुए हो, मैंने आपको एक फेज़ का जिक्र किया था कुछ दिन पहले। हमारी प्रीवियस रीडिंग्स में हमने देखा था कि जितने भी सोल कनेक्शंस हैं वो लोग फ्रॉम 7 जून टू 28 जुलाई एक ऐसी ट्रांजिशंस फेस करेंगे अपनी एनर्जीज़ में, अपने पैटर्न्स में। 100% ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सेंस करोगे। बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं और एक तरह की फ्रस्ट्रेशंस भी बनी हुई हैं। काफ़ी सारे लोगों के रिलेशनशिप्स में अलाइनमेंट नहीं है। तो अगर ये फेज़ आप लोगों ने सर्वाइव कर लिया है अपने पर्सन के साथ, तो यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन। ये आप लोगों के लिए ही है कनेक्शन और ये आगे ही प्रोसीड हो रहा है। तो आपके पर्सन ने अचानक से आपसे बोलना छोड़ दिया है। ओके, इट इज़ नॉट अबाउट देम, इट इज़ अबाउट द ट्रांजिशनल एनर्जी, द फ्रस्ट्रेशंस, द प्लैनेटरी ट्रांजिशंस इफेक्ट। ओके, तो इसके दौरान अगर आप लोगों ने कोई ऑब्स्टिकल सेंस किया है तो यस, आपके पर्सन जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है हमारे दोनों के बीच में। बट हाँ, इस फेज से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स थे या एक तरह के जो टॉक्सिसिटी थी आप दोनों के बीच में, वो वॉर्ड ऑफ हो जाएगी। आप दोनों का कनेक्शन इस तरह से फोरफ्रंट पर आएगा जहाँ पर रियलिटी या प्रैक्टिकलिटी बच जाएगी। जितनी भी अनवांटेड चीज़ें थी जो आप दोनों के बीच में एक सैबोटेज का काम कर रही थी, और ऐसी चीज़ों से आप इवेंचुअली मुक्त हो जाओगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स वर्ड ऑफ हो जाएंगी। क्लैरिटी नहीं थी तो क्लैरिटी आ सकेगी।
एक स्पेस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप्स में वो स्पेस आप नहीं दे पा रहे थे, मान लो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम इतने ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं, हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स को है ना इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी होती है। मतलब रिलेशनशिप्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं कि आप कैसे रिलेशनशिप्स को मैनेज करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, कितना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, कितना डिस्टेंस रखना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेटिवली हैंडल करना पड़ता है। बट समटाइम्स हम ये सब कुछ नहीं सोचते, ओवर गिविंग हो जाते हैं, ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एनर्जीज़ के साथ इस तरह से फ्लो में चलने लगते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ों को इग्नोरेंट वेज में देखते हैं, जिसके चलते इवेंचुअली हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ था। आप दोनों ने जो भी प्रॉब्लम्स लिंगर कर रही थी उनको आपने नोटिस नहीं किया एंड चीज़ें आप लोगों के बीच में ग्रेजुअली ख़राब हुई हैं। फाइन। तो अब आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आई है तो कुछ तो वर्ड ऑफ होगा, कुछ तो बदलेगा। सेम ओल्ड चीज़ें अभी नहीं देखने को मिलेंगी आपको। आपके पर्सन अगर दूर गए हैं या आप इनसे दूर गए हो, तो दोनों ही सिनेरियोज में अब आप जब एक न्यू बिगनिंग्स में आओगे यहाँ से, तो आप देखोगे या तो ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटिफुली सर्वाइव कर जाएगा अगर ये आपके लिए है तो, अगर ये आपके लिए नहीं था तो ब्यूटिफुली आपसे दूर भी हो जाएगा। बट आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन टू दिस कनेक्शन। इन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी, इवन दो आपने मान ली होगी, ओके, बट स्टिल दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जहाँ से कम बैक कर सकें। आपके और इनके बीच में ये एनर्जीज को लाइटन अप करना चाहते हैं। आप एक इनविटेशन इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफ़ी टाइम से आप दोनों मिले नहीं हो, एक दूसरे से बात नहीं की है, तो यू कैन एक्सपेक्ट एंड सरप्राइज फ्रॉम दिस पर्सन, जो इनविटेशन के फॉर्म में हो सकता है। या तो ये आपको कहीं बाहर बुलाएंगे, आपसे मुलाकात करना चाहेंगे और आपको अपने इनकी बातें शायद कहना चाहेंगे। 6 ऑफ फायर टॉक्स अबाउट अगेन ऑब्स्टिकल को कॉन्कर करना। या तो आपने कॉन्कर किया है इस फेज को एक ऑब्स्टिकल के तौर पर, अगर आप दोनों के बीच में सच में कुछ प्रॉब्लम था या ऐसे इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे काफ़ी टाइम से, आप दोनों ने ही ट्राई किया होगा, क्लैरिटी नहीं थी, तो ये जो फेज है ये आपको इस तरह से सपोर्ट करेगा कि इवेंचुअली यू गाइज कैन सी दैट पॉजिटिव लाइट हियर। एक विक्ट्रियस एनर्जी आप दोनों के बीच में फ्लो होगी। या तो आप जीतने वाले हो या तो ये जीतने वाले हैं। मतलब अगर आप दोनों का सेम प्रॉब्लम था तो आप दोनों ही उसको कॉन्कर करके एक विक्टोरियस एनर्जी यहाँ पर देख सकोगे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल शिफ्ट। जो लोग भी अगर ये सोचकर बैठे थे कि यहाँ पर सब कुछ एंड होने वाला है, तो द आंसर इज नो। योर पर्सन वॉन्ट्स टू मेक इट पब्लिकली या ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये करना चाहेंगे। इनविटेशन भी शायद इस बात को भी लेकर हो सकता है। आप दोनों का कनेक्शन एक सक्सेस की तरफ पहुंच रहा है, विक्ट्री की एनर्जी है ये। कमिटमेंट नहीं मिल रहा था आपको इस पर्सन की तरफ से, तो शायद इन्होंने अब सोच लिया कि हाँ दे आर रेडी टू गिव यू दैट कमिटमेंट। या अगर ऑफिशियल नहीं हो रहा था, आपका कनेक्शन सीक्रेट ही चल रहा था, तो योर पर्सन नाउ हैव दैट क्लैरिटी कि अभी इस कनेक्शन को ऑफिशियल बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करें। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं जस्ट टू नो द डेप्थ ऑफ दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो योर पर्सन स्टिल आर होपिंग फॉर दिस कनेक्शन। आपको ये इवन दो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया था, आपको बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने इंतज़ार करवाया या आपका दिल तोड़ा था। थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ तो ऐसा था आप दोनों के बीच में जहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा था, या तो आपको या इनको। तो वो जस्टिस यहाँ पर रिस्टोर होने वाला है। एक इक्वल गिव एंड टेक के तहत ले लो, या अगर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिम्बो में थी, कहीं पर पहुँच नहीं रही थी और आपने गिव अप कर दिया होगा, तो
आपके पर्सन को इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ है कि आप तो झुकोगे नहीं, यू नो, आपने जस्टिस मांगा है तो आपको जस्टिस ही देना पड़ेगा, उसके बदले में आप कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करोगे इनसे और एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, ठीक है ना। तो यस, योर पर्सन इज फाइनली सीइंग दैट फ्यूचर हियर, कि ये आपको, आप जो जस्टिस मांग रहे हो ये आपकी तरफ वो प्रेजेंट कर सकें। मे बी दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू स्टैंड देयर ग्राउंड्स। अगर कोई एक ऐसा इंसान था आप दोनों के बीच में जो इस कनेक्शन को अपोज कर रहा था, या कोई ऐसी बात है जो हमेशा इस कनेक्शन को सपोर्ट नहीं किया करती थी, यू नो, ऐसी कोई सिचुएशन होगी, फाइनेंशियल इश्यूज ले लो या करियर इश्यूज ले लो, रिलीजन का भी फैक्टर हो सकता है, फैमिली अप्रूवल का भी फैक्टर हो सकता है। तो जो भी था, जो आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से एक ऑब्स्टिकल या इशू बना हुआ था, वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, क्योंकि योर पर्सन इज गेटिंग दैट स्ट्रेंथ कि ये अभी लड़ सकेंगे और इस कनेक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकेंगे कि यहाँ पर मुझे अगर अपने पर्सन को एक जस्टिस देना तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ पर बैटल करना चाहिए, किस तरह से मुझे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। तो यही आपके पर्सन के एंड पर चला हुआ है। दे आर जस्ट प्लानिंग टू रीच आउट, ओके। इन्होंने कुछ सोच लिया है, उसके प्रकार ये एक्ट भी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी तरफ एक्शन भी रखेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली ये एक्शन आपको कमिटमेंट देने को लेकर या आपको जस्टिस देने को लेकर है। एक इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है, बिकॉज दे डिज़ायर फॉर यू। इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, इवन दो आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़राब हो गया होगा, कोलैप्स्ड हो गया होगा, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ होप फॉर दिस कनेक्शन टू ग्रो, ओके। तो आपके पर्सन यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे वेज में प्रेयर्स में बने हुए हैं। मुझे नहीं पता वेदर दिस पर्सन इज अवेकन और नॉट, लेकिन हाँ, इन्होंने आपको पहचान लिया है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इन्होंने पहचान लिया है और ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी छल कपट नहीं है, जो है फेस पर है, इनके दिल में जो है वही इनकी ज़ुबान पर होगा अभी। और इन्होंने आपको सच्चे दिल से मांगा है, तो शायद इसीलिए यूनिवर्स इनके लिए कोई रास्ता ज़रूर बना कर देगा, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड, ये यहाँ पर किस तरह आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं, एग्जैक्टली ये सोच क्या रहे हैं, क्या देना चाहते हैं आपको, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत क्लियर चीज़ें अपीयर हुई हैं कि योर पर्सन वांट्स टू हैव अ फैमिली विथ यू, ओके। और अगर प्रॉब्लम इनकी फैमिली थी, कि अगर ऐसे इश्यूज थे कि इनकी फैमिली या तो अप्रूव नहीं कर रही है या ये अपनी फैमिली को मना नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ इस लाइफ टाइम में एक यूनियन में आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो नाउ दे हैव गॉट द क्लैरिटी कि इनको क्या चाहिए, इनकी डिज़ायर कहाँ लाई करती है और सबके साथ कैसे बना कर चलना है। जैसे कि मान लो फैमिली को और ये आपको कैसे बनाकर लेकर आगे बढ़ेंगे, इस बात की रियलिटी या एक रियलाइजेशन इनको पता चली है। फाइन, कि क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में होते हैं गाइस, उस प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जा सकता है, कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं इश्यूज, ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत मायने रखता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। फाइन, तो अब तक अगर आपके पर्सन को ये मोटिवेशन नहीं था कि ये क्या कर सकेंगे यहाँ पर, तो हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम अपने साथ बिताया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्होंने खुद में इस तरह से बिताया होगा जहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम्स के एग्जैक्ट रेजोल्यूशंस प्लान किए हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या हमें इसके लिए करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल पर्सन भी है। मतलब इनके इमोशंस तो नज़र आ रहे हैं, दे आर हाईली इमोशनल टूवर्ड्स यू। ये आपको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप एक
इनके लिए डिज़ायर से कम नहीं हो, विश की फुलफिलमेंट से कम नहीं हो, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले भी हैं। इन्होंने बहुत ही लंबी लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग्स करके रखी होंगी, और ये जो फेज़ है इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर गया कि जो भी चीज़ें इनके लिए अनसर्विंग थी, अनवांटेड थी, वहाँ से इन्होंने खुद को ब्रेक थ्रू करवा कर इवेंचुअली अपने आप को ऐसी जगह पर प्रोसीड करवाया है जो इनके लिए मायने रखता है, इनकी डिज़ायर्स को फुलफिल करता है। फाइन। तो जो लोग भी आप लोगों के बीच में एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहे थे, उनको कैसे हटाना है अपने पाथ से, आपके पर्सन ने ये सोच लिया है। और हो सकता है एक हल्का सा इनको डर भी है कि आप इस प्रोसेस के चलते आप कहीं इनसे लूज आउट ना हो जाओ। दे हैव अ लॉट ऑफ प्लानिंग्स, ये कॉन्टेम्पलेट करते हैं, ड्रीमी एनर्जीज में हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, प्लस इनको एक इनर फियर भी है कि कहीं आपको लूज आउट ना कर जाए। तो इसलिए इन्होंने शायद आप पर एक चेक ज़रूर बना कर रखा है, आइदर फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर लिटरल लोग होंगे इनकी ज़िंदगी में जो आपकी इन्फॉर्मेशन को ला कर देते हैं। क्योंकि वो भी तो देखना होता है ना कि मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ, बट टिल दैट टाइम क्या पता वो इंसान मुझसे कहीं वॉक अवे ना कर जाए, यू नो। तो इस वजह से इन्होंने आप पर एक चेक भी ज़रूर बना कर रखा है। तो फाइनली यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, टेम्परेंस, द हैंगमैन एंड एस ऑफ कप्स। तो काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद, काफ़ी सारी प्लानिंग्स के बाद, हीलिंग के बाद, बैलेंस के बाद, योर पर्सन इज कमिंग विद दैट एस ऑफ कप्स टुवर्ड्स यू। ओके, टाइम लगेगा यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं, लेकिन योर पर्सन इज कमिंग बैक। याद रखना मेरी बात को। आपके पर्सन एक हीलिंग से गुजर रहे हैं। इनको पता है कि ये कहाँ मजबूर हैं, फाइनेंशियली मजबूर हैं तब भी, फैमिली की वजह से मजबूर हैं तब भी, जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं, आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। दे ट्रस्ट देमसेल्व्स। तो अगर आपको ये डाउट था कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, तो माय आंसर इज़ नो, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, ये स्टिल ऑन है। योर पर्सन इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। आपको पता नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग टू गेट यू दैट कप। वो है आपका कमिटमेंट। अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, आपका दिल तोड़ा था, तो ये सब कुछ यहाँ पर सही करने आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास प्लान है, इनके पास मोटिवेशन है, इनके पास प्यार है आपके लिए, और इनके पास क्लैरिटी भी है। फाइन। और एक बैलेंस बस ये लेकर आए, और इस वजह से शायद ये एक फेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनको क्या चाहिए, और दे आर कमिंग। ठीक है गाइस, तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये मैंने कुछ यहाँ पर कार्ड्स पिक किए हैं। डिज़ायर एंड गुड हेल्थ की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, जो कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए साइन है। तो आपकी डिज़ायर क्या है ये मायने रखता है। अगर आपने डिज़ायर रखना यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन के एंड पर सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट है। आपकी जो भी थिंकिंग होगी उससे हटकर आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपने तो इन पर से उम्मीद ही ख़त्म कर दी होगी, लेकिन योर पर्सन इज़ इन द कॉन्ट्रास्ट एनर्जी, ये आपकी अपोजिट एनर्जी में बने हुए हैं। इनको उम्मीद है, ये इन्होंने गिव अप नहीं किया। तो आपसे यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप डिज़ायर रखते रहोगे, तभी इस कनेक्शन की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। मतलब जो भी यहाँ पर ख़राब जा रहा था, ओके, उसको अगर इम्प्रूव करना है तो जस्ट लेट्स हैव दैट डिज़ायर अगेन। अगर आप इस पर्सन को चाहते हो तो, या फिर आपकी डिज़ायर्स किसी और चीज़ को लेकर है, तो आप अपनी डिज़ायर्स वहाँ रखते रहिए। ठीक है, तो तब शायद आपके लिए चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू होंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपकी डिज़ायर जहाँ पर भी बनी हुई है वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ये कहा जा रहा है आपसे। किसी सिचुएशन की आप जो हेल्थ है, यानी कि इफ़ इट इज़ नॉट इम्प्रूविंग, अगर किसी सिचुएशन की हेल्थ ख़राब है, तो फिर आपको वहाँ पर डिज़ायर रखना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को एक न्यूट्रिशन मिलेगा। आपकी डिज़ायर एक समझ लो न्यूट्रिशन है आपकी विश फुलफिलमेंट की ग्रोथ के लिए।
तभी उस डिज़ायर की जो हेल्थ है वो ब्लॉसम करेगी। समझ रहे ना आप? तो डिज़ायर रखा करें, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए डिज़ायर में रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डिज़ायर नहीं रखोगे आपके लिए रास्ते नहीं खुलेंगे, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी और आपके पर्सन को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं सारी डिज़ायर्स को पूरा करता है जो म्यूचुअल डिज़ायर्स होते हैं। सिर्फ एक इंसान चाह रहा है, अगला बिल्कुल भी लाइक रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा है, वो चाहता भी नहीं है, तो फिर यूनिवर्स की एनर्जी आधी हो जाती है वहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द यहाँ पर आप कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन देखें, तो आपको डिज़ायर्स रखने चाहिए। भले ही आपकी डिज़ायर्स किसी भी बात को लेकर हो, इस पर्सन से आपको एक रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है, इट्स अप टू यू। अगर आपकी डिज़ायर है तो ही आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करेंगी, अगर नहीं है तो फिर आपकी जो डिज़ायर है वहाँ पर आपको पक्के रहना है। फाइन। तो आई होप गाइस आपको यहाँ से जो भी सजेशंस या गाइडेंस मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। अगर आप अपने पर्सन की तरफ से बिल्कुल ही क्लूलेस थे कि इनके एंड पर क्या चल रहा था, तो आपको पता चल रहा है कि इनके एंड पर क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिज़ायर्स को रख सकते हो। ओके, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।